दुनिया में जंगें रुकवाने की मुसलसल कोशिश कर रहा हूँ। पाकिस्तान और भारत एटमी ताकतें हैं, दोनों के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तान और भारत दोनों को जंग के बदले तिजारत की पेशकश की है। अमरीकी सदर ट्रंप की इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यूक्रेन जंग न रोकने पर रूसी सदर पुतिन से नाखुश हूँ। यूक्रेन पर बड़े हमले हो रहे हैं, दिफा के लिए मजीद हथियार भेजेंगे। बोले, दुनिया ने आज तक वो हथियार नहीं देखे जो ईरान पर बमबारी के लिए इस्तेमाल किए। ईरान की एटमी तंसीबात को मुकम्मल तबाह कर दिया। ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ईरान को पुरअमन तरीके से आगे बढ़ने और तरक्की का मौका देना चाहते हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि मुझे उम्मीद है इसराइल और हमास के दरमियान जंग खत्म हो गई है। इसराइल के पड़ोसी ममालिक कशीदगी के खात्मे के लिए हमारे साथ हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। कहा, इसराइल और अमरीका की मुश्तरका बड़ी फतह हुई। ईरान में हुकूमत बदलने का फैसला ईरानी अवाम को करना है। Afghan soil also continues to be used by terrorists, particularly Pakistan. We also have credible evidence of collaboration between the TTP and other groups such as the BLA and the Majid Brigade aimed at disrupting strategic infrastructure and economic development projects in Pakistan. अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी हमारे लिए खतरा है। यकीनी बनाना होगा कि अफगानिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह न बने। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का UN जनरल असम्बली में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मुबाहिसे से खिताब। कहा, दाइश अफगान अबूरी हुकूमत को निशाना बना रही है। अलकायदा, फितनतुल खवारिज, TTP और बलोच शिद्दत पसंद अफगानिस्तान से बदस्तूर सरगर्म है। अफगानिस्तान किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कलअदम TTP अफगान सरजमीन से पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए बराह रास्त खतरा है। कलअदम TTP 6000 जंगजुओं के साथ दहशतगर्द करार दिया गया सबसे बड़ा ग्रुप है। कलअदम TTP दाइश सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि खित्ते और दुनिया के लिए भी खतरा है। जंगे फैंसी सामान्य हर्ट से नहीं, मजबूत इरादों और काबिलियत से जीती जाती हैं। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी में बैरूनी हिमायत का भारतीय इल्ज़ाम गैर जिम्मेदाराना है। भारत ऑपरेशन सिंदूर में फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। पाकिस्तान की फतह तस्लीम करने से गुरेजा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में वॉर कोर्स करने वाले अफसरान से खिताब। आर्मी चीफ ने भारत को पैगाम दिया, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सलामती की खिलाफ वर्जी का बगैर हिचकिचाहट तकलीफ दे और सोच से बढ़कर जवाब देंगे। कशीदगी की जिम्मेदारी बसीरत से महरूम और मगरूर जारे भारत पर आयद होगी। सिपा सालार ने सिविल और मिलिट्री इदारों के दरमियान हम आहंगी को फरोग देने की जरूरत पर भी जोर दिया। मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत, जज्बे और जंगी तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इमरान खान ने इतनी गलतियां की हुई हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं। Our politics has to be disinfected with whatever infections were implanted into our politics by Imran Khan. बानी PTI ने जितनी गलतियां की किसी सिविल हुक्मरान ने नहीं की। वक्त आ गया है पाकिस्तान को बानी PTI की तर्ज सियासत से पाक किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का प्रोग्राम खबर में इंटरव्यू। कहा, विफाकी हुकूमत और इदारों पर गंडापुर की तनकीद का जवाब जरूर दिया जाएगा। अली अमीन गंडापुर मीटिंग्स में वो गुफ्तगू करते हैं जो बयान नहीं कर सकता। PTI के अपने लोग उन पर 2 नंबरी के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अफगानिस्तान से मुतालिक सवाल पर कहा, गैर कानूनी अफगानों को वापस भेजना चाहिए। अब भी 1.25 से 1.5 लाख अफगान गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मौजूद हैं। अफगानों ने ट्रांसपोर्ट और नहरों के गिर्द ज़रई ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। अफगान हुकूमत को तस्लीम करने के लिए हम अपना कौमी मफाद देखेंगे। अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन अब्राहम अकॉर्ड से हमारा क्या ताल्लुक? जहां भी इसराइल का नाम आएगा हम वहां से इनकार करेंगे। नवाज
शरीफ साहब की अडियाला के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं काफी दिनों से। वो जाते हैं तो खान साहब मुलाकात करेंगे उनसे अडियाला के अंदर? ये सारी खाम ख्याली है। क्या इमरान खान साहब किसी भी नून लीग या पीपल्स पार्टी के क़यादत से मुलाकात के लिए अडियाला जेल के अंदर तैयार हैं? मुलाकात करेंगे? मैं ख्याल है कि फिलहाल कोई ऐसी कोई बात डिस्कशन अगर जाते हैं तो नहीं कोई ये प्रपोजल ही नहीं है सर। बानी पीटीआई को किसी से मिलने की जरूरत नहीं। नवाज शरीफ की जेल में बानी से मुलाकात की खबरें कयास राइयां हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात और बातचीत का कहा है हमारे साथ बराह रास्त नहीं तो स्पीकर का दफ्तर इस्तेमाल करें। एहतजाजी तहरीक से मुतालिक बानी जो हुक्म देंगे उस पर अमल किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई ने कबायली इजलास के लिए कमेटी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहा कमेटी बनाना विफाक की सूबाई मामलात में दखल अंदाजी है। तर्जुमान बानी पीटीआई नियाजुल्लाह नियाजी कहते हैं पीटीआई क़यादत अवाम को बानी पीटीआई के लिए बाहर नहीं ला सकी। बानी पीटीआई पैगाम भेज रहे हैं कि क़यादत अवाम को लीड करें। किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा लेकिन लीडरशिप ने लोगों को नहीं निकाला। पाकिस्तान ने 500 अरब रुपए का कर्जा मैच्योरिटी से 4 साल पहले अदा कर दिया। तर्जुमान वजारत खजाना के मुताबिक कर्ज 2029 में मैच्योर होना था। कर्ज की जल्द अदायगी पाकिस्तान की कर्ज इंतजाम की हिकमत अमली में अहम पेशरफ्त है। कर्ज की इब्तदाई रिटायरमेंट मुल्क को डिफॉल्ट के खतरे से बचाती है। 2025 में 1.5 ट्रिलियन कर्ज की जल्द रिटायरमेंट की गई। पाकिस्तान का GDP के लिहाज से कर्ज 75% से 69% तक कम हुआ। वज़ीर आज़म से इत्तिसालात ग्रुप के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने इमाराती टेलीकॉम कंपनी को मुख्तलिफ शोबों में मज़ीद सरमायाकारी की पेशकश की। कहा हुकूमत सरमायाकारी के लिए तमाम सहूलतें फराहम करेगी। CEO इत्तिसालात हातिम दावेदार ने बेहतर कारोबारी माहौल फराहम करने पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश किया। कहा पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी करना चाहते हैं। हमारी कंपनी में 10,000 से ज़ायद पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश। कसूर, फारूकाबाद और जेकबाबाद में बादल बरस पड़े। मुल्क भर में बारिशों के बायस पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, नदी नाले बिखर गए, कई देहात डूब गए, मुतादिद का जमीनी राब्ता खत्म हो गया। नसीराबाद में पानी के तेज रेले में गाड़ी बह गई, 2 अफराद को बचा लिया गया। अपर चतराल को मुल्क से मिलाने वाला वाहिद जमीनी रास्ता रेशन के मकाम पर मुकम्मल बंद हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश। फारूकाबाद और जैकबाबाद में बादल बरस पड़े। मुल्क भर में तूफानी बारिशें, नदी नाले बिभर गए। नसीराबाद में सनी नदी में सैलाबी रेला पुल का 10 फुट हिस्सा बहा ले गया। एक गाड़ी भी बह गई। 2 अफराद को मकामी लोगों ने बाहिफाजत निकाल लिया। अपर चित्राल को मुल्क से मिलाने वाला वाहिद ज़मीनी रास्ता रेशन के मकाम पर मुकम्मल बंद हो गया। सवाबी में गदून के पहाड़ी इलाकों में तूफानी बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग, दर्जनों देहात का सवाबी से ज़मीनी राबिता कट गया। हरीपुर में मुसलसल बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी, पानी घरों में दाखिल। अटक के मकाम पर दरियाए सिंध में तुग़यानी। रावलपिंडी कलर सैयदा में 3 बच्चे डूबकर जाँ बहाक। लाशें बरसाती नाले से निकाल ली गईं। वज़ीर आज़म की NDA में इंतज़ामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र फौरी हिफाजती इक़दाम का हुक्म। कहा तमाम सूबे मौसर आगाही मुहिम जारी रखें। अवाम को मुमकिन ख़तरात से खबरदार किया जाए। NEOC मीडिया पर ख़तरे से 2-4 इलाकों की तफसील फराहम करें। वफाकी दारुल हुकूमत के तरक्याती इदारे की नाअहली। गुज़श्ता रोज़ बारिश के बाद डिप्लोमेटिक इनक्लेव की मुख्तलिफ गलियां डूब गईं। इलाके में जमा बारिश का पानी गैर मुल्की सफारत खाने की बेसमेंट में भर गया। CDA अमला सफारत खाने की बेसमेंट से पानी निकालने में नाकाम। जिन्ना स्क्वायर की तामीर के दौरान बरसाती नाले को बंद कर दिया गया था। इस बरसाती नाले में डिप्लोमेटिक इनक्लेव से बारिश के पानी की निकासी होती थी। CDA ने नाला खोलने के लिए मशीनरी जिन्ना स्क्वायर पहुंचा दी।
अगले 24 घंटों के अंदर अंदर वो 51 इमारतें इंतहाई खस्ता हैं कि उन इमारतों को गिराने का काम फौरी तौर पर शुरू किया जा सके। जो तहकीकात की जा रही हैं, अगर उसमें डीजी की भी कोई नेग्लिजेंस हुई तो उनको भी FIR में शामिल कर लिया जाएगा। कराची में खस्ता हाल इमारतें गिराने का काम दोबारा शुरू। लियारी में मुनहदम इमारत के अतराफ मजीद 3 इमारतों को गिराया जा रहा है। सिंध हुकूमत ने कराची की 588 खस्ता हाल इमारतों को गिराने का फैसला कर लिया। वज़ीर बल्दियात सईद गनी का कहना है DG SBCA की गफलत पाई गई तो उनका नाम FIR में शामिल होगा। बगदादी के मुतासर अफराद को फी कस 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात शजील मेमन ने कहा बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अमला इमारत गिरने का जिम्मेदार है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पर एक्शन होगा। वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार ने कहा जिम्मेदारान का तयन करके उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। DG SBCA साक खोड़ों को ओहदे से हटा दिया गया। शामिर खान भुट्टो नए DG SBCA तैनात। ये हमारे दुनिया यहाँ तबाह हुई है। देखो हमारे फैमिली के मेंबर 6 गए, 2 बेटे थे मेरे, 2 बहुएं थी, एक मेरी वाइफ है, एक मेरी पोती है। कोई जगह नहीं है, रोड पे सो रहे अभी तो। यहाँ कोई रिश्तेदार है, कितने दिन अब आप मुझे ठहरने दोगे। लियारी में इमारत क्या गिरी, जुमा खान की दुनिया उजड़ गई। घर वाले चले गए, रहने को घर बचा नहीं। जुमा खान की बीवी, 2 बेटे, बहुएं और पोती मलबे में दबकर जान से गए। जुमा मलबे के ढेर में प्यारों की यादें ढूंढता रहा। कहा रहने को जगह, पहनने को कपड़े नहीं, कोई मदद को नहीं आया। मकीनों का हुकूमत से फौरी मुतबादिल जगह देने का मुतालबा। लाहौर में एक और मुबैना पुलिस मुकाबले में ज़ेरे हिरासत मुलजिम मारा गया। CCD मॉडल टाउन के मुताबिक मुलजिम खालिद अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। हलाक मुलजिम खालिद चोरी डकैती समेत संगीन जराइम में मुलव्वस था। रिकवरी के लिए जा रहे थे, मुलजिम के साथी आए और फायरिंग करके चले गए। रहीम यार खान के इलाके खानपुर में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक दौरानी गश्त मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोकने की कोशिश की। डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 डाकू मारे गए, असलहा बरामद। कराची में अंचोली के करीब डबल कैबिन की टक्कर से नौजवानों के जख्मी होने का वाकया। पुलिस ने जफर अब्बास के ड्राइवर को गिरफ्तार करके गाड़ी बरामद कर ली। जफर अब्बास का नौजवानों के मोटरसाइकिल की हेडलाइट बंद होने का बयान गलत निकला। CCTV वीडियो में डबल कैबिन गाड़ी रॉन्ग वे पर जाती दिखाई दी। सही रास्ते पर आने वाले मोटरसाइकिल सवार गाड़ी से टकराए। नौजवान मोटरसाइकिल से उछलकर 2 फुटपाथ पर जा गिरे। हादसे के वक्त डबल कैबिन गाड़ी में 2 गार्ड्स भी बैठे थे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफ्दर का ट्रैफिक चालान। जौहर टाउन लाहौर में पुलिस एहलकार ने जुनैद सफ्दर का चालान कर दिया। चालान नए ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी पर किया गया। वजीर आला पंजाब की बेटे जुनैद सफ्दर का चालान करने पर डॉल्फिन पुलिस टीम को शाबाश। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती, आपने कानून की पासदारी यकीनी बनाई। कानून की बालादस्ती ही हमारी हुकूमत की पहचान है। पूरे पंजाब में कानून का यकसा निफाज और पासदारी देखना चाहती हूँ। खवातीन के लिए कर्ज का हुसूल होगा अब आसान। खवातीन की मालियाती शमूलियत बढ़ाने के लिए $50 करोड़ की सरमायाकारी। एशियाई तरक्याती बैंक और स्टेट बैंक के दरमियान वी फाइनेंस कोच प्रोग्राम के लिए मुआहदा हो गया। कर्ज प्रोग्राम से 20 लाख खवातीन मुस्तफीद होंगी। मकबूजा कश्मीर में तहरीकी आज़ादी को नई रूह बख्शने वाले हुर्रियत कमांडर बुरहान मुजफ्फर वानी शहीद का नवा यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। रियासत भर में इस दिन की मुनासबत से मुख्तलिफ तकरीबात, रैलियों और जुलूसों का इनेकाद किया जाएगा, जिनमें शहदा को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब से तबाही, 28 बच्चों समेत 104 अफराद हलाक। मिस्टिक समर कैंप से लापता 27 लड़कियों की हलाकत की तस्दीक कर दी गई।
अमरीकी सदर ट्रंप ने टेक्सास को आफतज़दा करार दे दिया। अमरीकी सदर जुम्मे को टेक्सास का दौरा करेंगे। कतर की शहजादी शेख अस्मा आल सानी ने 8000 मीटर से बुलंद नांगा पर्वत सर कर लिया। शहजादी नांगा पर्वत सर करने वाली पहली कतरी खातून बन गई। खतरनाक मौसम और दुश्वार गुजार रास्तों के बावजूद उन्होंने कातिल पहाड़ी